पिछली सरकार ने अपने आखिरी साल में जाते हुए लिख के दे दिया कि जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ कि उस समय तक हमें जो पैसा आया था उसके बाद जो पैसा प्लानिंग में था जिससे कि काम हो चुके थे या जो है काम कंप्लीट होने थे, भारत सरकार ने ये कह दिया कि आपकी सरकार ने लिख के दे दिया है कि आपका जल जीवन मिशन कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो आपको पैसे किस चीज के लिए दिए जाए, और वही एक लड़ाई चल रही है, एक संघर्ष चल रहा है। हम लगातार जा रहे हैं कि आपने 5100 करोड़ रुपए दिया, आपने वायदा जो है 6400 करोड़ का किया था, जो शेष राशि नहीं आ रही है, जिसकी माननीय सदस्य लगातार बात कर रहे हैं कि स्कीम्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं और स्कीम्स जो है लटकी हुई हैं। तो उसकी मुख्य वजह यही है कि अगर उनको घोषित करना था, भारत सरकार इलेक्शन आ रहे थे, उनको घोषित करना था कि कोई राज्य जो है पूरी तरह जो है जल जीवन मिशन में पूर्ण उसका काम हो चुका है, इसलिए घोषित कर दिया गया, कागजों में घोषित हो गया। और अध्यक्ष सभापति महोदय, ये मुझे कहते हुए कि जल जीवन मिशन में एक मौका मिला था कि पूरे हिमाचल का संतुलित विकास होता। 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को जो है सारा पैसा बांट दिया गया, 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को पैसा गया और बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसियां जो है सिर्फ नलकों तक रह गई हैं कि हम कहते हैं कि 9 लाख नलके लगा दिए गए, नलके लगा दिए, लेकिन जो स्कीमें थी वो सिर्फ 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसियों तक गई। और जल जीवन मिशन का फायदा जो पूरे हिमाचल को मिलना चाहिए था, जो पैसा जिस तरीके से प्लानिंग केंद्र की हुई, अब तो भारत सरकार उसकी जांच कर रही है, बड़ी भरी FIRs कर दी गई है, कई जगह लोग जेलों में भी भेज दिए गए हैं, लेकिन हिमाचल का पैसा अभी तक रुका हुआ है। पिछले साल शून्य बजट आया है। हम बहुत बार केंद्रीय मंत्री जी से भी मिले हैं, भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा जो 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए के आसपास रुका हुआ है, वो पैसा नहीं आया है। एक संघर्ष चल रहा है और हम इसमें ये तो स्पष्ट है कि पैसा उस समय आया, 5000 करोड़ रुपए के आसपास आया, उस पैसे की यूटिलाइजेशन हुई, उसके बाद पैसा ही नहीं आ रहा भारत सरकार का, तो स्कीम्स को कंप्लीट भी कैसे किया जा सकता है।